क्लाइंट ऐसे होते हैं, मैम ये हेयर बैंड लगा के कर दो, मैम नहीं 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 अब ये वाली कैप में भी कर दो। What it takes to be a photographer? आपको लाइट पकड़नी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि कोई मेल इसको अच्छे से कर सकता है, बट मैंने साउथ के कुछ देखे फोटोग्राफर बोले, और हमारी फैमिली में सबको कैंसर है, इट्स हेरिडिटी। ऐसा क्यों है? मेल क्यों नहीं है? बच्चों की सेंसिटिविटी की वजह से? यस, दे डोंट हैव दैट मच पेशेंस, दे कांट सिट लाइक दिस। मदर के साथ हमारा, हम सभी घर में ऐसे थे कि वी आर नॉट अ फोटोजेनिक पीपल्स। और हम जब मदर एक्सपायर हुई ना, उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि फोटोज की क्या वैल्यू है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गिव कंफर्ट टू योर क्लाइंट। Hi everyone, we are back with our another episode of Startup Chit Chat. Today I have a very special guest, a friend and a sister duo. They are very passionately doing their startup into newborn photography. So both of them run a startup called Good News Photography that offers amazing photography sessions for newborn. एक छोटा बच्चा जब होता है तो we all think of capturing those lovely moment of their early days, and ये लोग उनको मिलके they are making it a reality for people in Jaipur. Welcome Manisha, welcome Muskan, welcome to Startup Chit Chat at Center for Business and Technology. Thank you. We'll start with knowing about you two. I got to know आप दोनों sisters हैं. Yes, yes. And दो sisters एक startup फोटोग्राफी में. हाउ डू यू वेंचर्ड इनटू इट? आप दोनों कैसे इसमें एंटर हुए? हम लोगों ने बेसिकली अपना लॉकडाउन टाइम यूटिलाइज किया। अच्छा, एक कोविड का बॉर्न है स्टार्टअप. ग्रेट. तो कोविड टाइम में मेरी जब छोटी डॉटर हुई तो आई थॉट कि मुझे इसका न्यूबॉर्न शूट करना है, और कोविड टाइम था तो कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, कोई शूट नहीं करा सकते थे। ठीक है अपन ही करते हैं। तो काफी ट्यूटोरियल्स देखे, कैमरा खुद के पास था ही, कॉज कैमरा से तो पैशन तो था ही। अच्छा. आईसीजी से मैंने किया था फोटोग्राफी कोर्स। ओहो, तो यू आर प्रोफेशनली अ फोटोग्राफर? हाँ. वाओ, ग्रेट. महेश हरियाणी जी सर ट्यूटर थे मेरे. अच्छा. उनसे मैंने सीखा था। सीखने के बाद फिर ये था कि नहीं, मुझे इसका, मेरी छोटी डॉटर का न्यूबॉर्न शूट करना है। बस थॉट इतना था, आगे बिजनेस वगैरह कुछ नहीं था, कि कैमरा है अपने पास, उसको यूटिलाइज करना है। ग्रेट. और मैं उस टाइम ऑपरेशन हुआ ही था, डॉटर हुई थी, तो मैंने अपनी सारी थॉट्स जो भी थी मैंने मुस्कान से शेयर की कि मुस्कान अपन को ऐसे ऐसे फ्लावर चाहिए होंगे, ऐसे ऐसे अपन को न्यूबॉर्न को ऐसे रैप करना होता है। तो स्वेडल, अभी तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ स्वेडल्स है, उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था। वी बोरो वन शॉल, सर्दियों में जो स्टॉल होते हैं, ब्लैंकेट्स बैकड्रॉप के लिए, तो वो सारा एग्जीक्यूट मुस्कान करती थी। मैं मुस्कान को बस देती थी, मुस्कान यही तू अरेंज कर, कल अपन ऐसे ऐसे शूट करेंगे। ओके, तो बेबी हैंडल आपने करना चालू किया? यस. अब वो डर नहीं लगा एक छोटे से बच्चे को? आई हैव सीन कि आप उसको ऐसे भी करते हो, ऐसे भी करते हो. हाँ. पहले बहुत लगा, बट ट्यूटोरियल्स देखे कि कैसे उसको फोल्ड करना होता है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे पहले तो नॉर्मल करा, उसके बाद में बो रैप और सब उस अकॉर्डिंग करा, फिर जाके थोड़ा डर खुला। नहीं, पहले मुझे ऐसे नॉर्मल लेने में भी डर लगता था। ट्रायल खुद के बेबी पे ही था ना, तो इतना ही डर लगता। खुद की बेबी तो ज्यादा लगना चाहिए ना, इसको कुछ हो गया तो. लिटरली हंसी का पार्ट, जैसे मम्मी उस टाइम पे डांटती हैं कि पोस्टमार्टम टाइम है तुम्हारा, तुम रेस्ट करो, और तुम क्या पूरा टाइम फोन देखती रहती हो। मैं फोन पे ट्यूटोरियल देखती रहती थी बस, कि कैसे करना है। अच्छा, ये वाला पोज कैसे सेट होगा, इसमें तो चिन अपने तो ऐसे हो जाती है, अपन चिन अप कैसे करें। उसके लिए पोजिंग पिलोज आते हैं छोटे छोटे, वो अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, उस टाइम पे नहीं था पोजिंग। हमने लिटरली घर की छोटी छोटी चीजों से पोजिंग पिलो बनाया, फ्रॉगी पॉज किया समायरा का। और मम्मी जब सो जाती तब हम खिसियानी बिल्लियां दोनों दूसरे रूम में जाके, घर में कैमरा होल्ड करूंगी, तू बेबी को उसको ऐसे ऐसे हैंडल करना। और मम्मी जैसी, कहाँ हो तुम दोनों? मम्मी कहीं नहीं इधर है। तो दिस साउंड्स लाइक वो बचपन में अपन लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं छुपते छुपाते, दैट यू आर डूइंग इट आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ बेबी एंड यू एट दिस एज. ग्रेट, नाइस. सो अपना बेबी का किया आप लोगों ने, यू सिनर्जाइज्ड, बट ये फिर प्रोफेशनल एस्पिरेशन में कैसे बदल गया? ये ऐसे बदला कि जब जो आउटपुट आया वो इतना सुंदर था कि सबने बहुत अप्रिशिएट किया। वाओ. फैमिली, फ्रेंड्स
जूनियर सीनियर कॉलेज वाले सबने किया, तूने क्या किया, ये तूने कैसे किया? मैंने कहा कर दिया मैंने तो। सबने फिर क्या बोला कि तुम्हें इसको प्रोफेशनली करना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने ट्यूटोरियल देखे थे तो उनका भी फिर देखा कि हाँ यार ठीक है, अपन इतना कर सकते हैं इस तरह से। तो 10,000 इन्वेस्टमेंट से वाह। हमने हमारा स्टार्ट किया। तो कैमरा आपके पास पहले से कैमरा कैमरा बाय करना होता तो वो ज्यादा होता। ग्रेट, बट आई थिंक इट इज स्टिल अ वेरी हेल्दी स्टार्टअप दैट यू डिड। तो अभी तक आप लोगों ने कितने शूट कर लिए? हाउ लॉन्ग इट हैज बीन? वी डिडंट काउंट बट अंदाजन लगाए तो हमने 400 to 500 अराउंड। वाओ, 400-500 व्हाट यू कॉल देम? न्यूबॉर्न बेबी शूट्स, न्यूबॉर्न, प्री बर्थडेज, फर्स्ट ईयर। ग्रेट। एंड आप लोगों को कितना टाइम हो गया ये करते हुए? 4 years। 4 years, 500 शूट अप्रोक्सीमेटली। Yes। और गुड, मतलब आप लोग हर तीसरे दिन एक शूट कर रहे हो? Yes। वाओ, ग्रेट ग्रेट। तो what are your experience with handling such small kids? दूसरों के बच्चे आते हैं, how you make them comfortable? I think it's a toughest job, बच्चे को बिठा के रखना, वो भी इतना छोटा। How do you manage all this? इसके क्या एक्सपीरियंस है आपके? इसके एक्सपीरियंस ये है कि उसके लिए आपको पेशेंस बहुत जरूरी है। एग्री। न्यूबॉर्न का शूट जैसे हम लोग आता है बेबी, उसको हाथ में लेते हैं, फर्स्ट उसका देखते हैं, उसने आपने फीड कराया मैम? यस। बर्थ कराया? नो। फर्स्ट फीड हम खुद ही कि जब वो हमारे स्टूडियो पे आ जाते हैं उसके बाद सारी ड्यूटी हमारी, हम कहते हैं आप बैठ जाइए, हम हैंडल करेंगे। फिर हम बेबी के, अब तो हम लोग इतने प्रो हो चुके हैं कि उनके एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि वो क्यों क्रैंकी हो रहा है, वाओ, कि क्यों उसने रोना स्टार्ट किया है, अब इसको क्या नीड है। और बेबी को एक पोज में सेट करने के लिए लिटरली जैसे एक कोई बकेट पोज है, बेबी को हमें सुलाना है, इस पोज में सुलाना है। हाँ। और कैसे सुलाए? वो जैसे ऐसे कर देता है, हाँ। तो यूं कराते फिर वो ऐसे कर देता है। बट हमको बहुत पेशेंसली, कभी कभी हमारे 20 मिनट तक हम लोग इस पोज में होते हैं खुद ही, हम उस बेबी का मतलब हाथ उसको पकड़े हुए ऐसे, इतनी जैसे देर उसका उसको हमने उसके बम पकड़े हुए, मैंने उसकी नेक पकड़ी हुई है। 20 मिनट 20 मिनट तक हमारी एकदम बैकबोन उसमें चली जाती है। ऐसे ऐसे करके उसको सुलाया। जैसे ही बेबी काम डाउन हुआ, जब हम समझ जाते हैं कि अभी उसको बिल्कुल डीप स्लीप है, अभी वो नहीं होता। अच्छा, वो सो जाता है? सो जाता है। उसको सुलाना सबसे बड़ी वो है, जिस पोजीशन में हमें उसको सेट करना होता है हम उस पोजीशन में उसको हाफ एन आवर तक कभी कभी सुलाते हैं। माय गुडनेस। तो जितना ही सुंदर दिखता है उतना मतलब टफ है पीछे। बट ये सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ में होता है। बिल्कुल हम लोग सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। एक जना हम में से कोई अलर्ट रहता है बिल्कुल कि बेबी हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो फटाफट से पकड़ लेना। ग्रेट। तो आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला? हाँ, नाइस। हमारे फर्स्ट क्लाइंट शायद गूगल पेज से। गूगल पेज से? हाँ। यस। वाह, फर्स्ट क्लाइंट ऐसे बोले तो ऐसे तो फर्स्ट बाहर के क्लाइंट से पहले तो हमारे फ्रेंड्स के बच्चे सब थे। हाँ, यस, so you started with your friend circle. Friend circle, yes. Nice, and they supported you. Yes. Very nice. No, it is one of the good. The brilliant job करना ऐसे, उन्हें पता था कि मैं इतनी ज्यादा नहीं हूँ अभी प्रो, जब मैं स्टार्ट किया था, बट उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। Wow. मतलब it is fortunate that we get support from our nearest group. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको यही नहीं मिल पाता। They struggle for their first customer. Yes. And अगर ये फर्स्ट सर्कल से मिल जाए तो फिर तो नथिंग लाइक इट। अभी जैसे काफी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको ये चाहिए कि हम बेबी कहाँ से लाएं। तो आजकल ना पोजिंग डॉल्स आती है, और पेजिंग आती है, उन डॉल पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट पोजिंग डॉल में और रियल बेबी में बहुत फर्क होता है। वाह, नाइस। एंड आई हैव आल्सो सीन दैट आप मैटरनिटी शूट भी करते हैं। जी। मैटरनिटी शूट अगेन इज आई थिंक इज अ 9-month pregnant lady is coming to you, how do you handle those setups? हम लोग मैटरनिटी के सेटअप्स में हमें बेसिकली वो दिखाना होता है कि उस टाइम का जो ब्यूटीफुल ग्लो होता है मदर के फेस पे, ग्लो और वो केयर, वो जो उनका इतना 9 मंथ तक उनका वो हेल्दी डाइट चलता है, उन सबको हम बैकग्राउंड स्टोरी में दिखाते हैं।
लाइक कुछ फनी शूट करना है हमें, तो वाइफ तो वांट्स कि बर्गर ईट करना है, हस्बैंड साथ में फ्रूट की बास्केट लिए हुए हैं। इस तरह से हम लोग स्टोरी दिखाते हैं कि अपने पुराने कस्टम थे कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको गीता रामायण के पाठ करने चाहिए। तो सम क्लाइंट्स कम विद कि हमें कुछ एथनिक शूट कराना है, साड़ी में कराना है। तो साड़ी में कराने के लिए स्टोरी क्या करें, हम अब आपस में डिस्कस करते दोनों सिस्टर, उसका साड़ी में कराना है, एकदम ऐसे तो नहीं खड़ा कर देंगे, क्या करेंगे और क्या करेंगे। तो रामायण का अपन ऐसे सेटअप रेडी करते हैं कि शी इज रीडिंग रामायण, तो हम लोग कुछ साथ में पूजा की थाली, कुछ फ्रूट्स, गीता पढ़ते हुए इस तरह से दिखाते हैं कि अपना एक वो सनातन धर्म वाला भी चलता रहे ट्रेंड में बहुत हाँ So you are a सनातनी। सनातनी भी है, Great. सनातनी कि अपनी पुरानी चीजों को नहीं भूलते हुए Agree. मैटरनिटी शूट के लिए कि वो मेंटालिटी ना बन जाए कि इट्स ये तो फॉरेन ट्रेंड। हाँ मैं ये पूछने वाला था आपसे कि ये इट इज अ कल्चर, वेस्टर्न कल्चर दैट इज कमिंग इन हाँ। हियर, या ये आपको लगता है कि नहीं है इट इज समथिंग जो होना चाहिए? हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको वेस्टर्न कल्चर तो नहीं मानना चाहिए, हमने उसको इसलिए भगवान वाले काइंड ऑफ में इतना मॉडिफाई किया कि लोगों को इंडियनाइज हो जाए। हाँ कि नहीं ये फॉरेन कल्चर नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपने अपने बच्चे को, आपने न्यूबॉर्न शूट कराया राम जी के सेटअप में, और वो जिस दिन भी बड़ा होके पूछेगा आपसे, ऑब्वियसली वो पूछेगा अपना एल्बम देख के, पापा आपने मेरे को ये लुक दिया क्यों दिया। अनफॉर्चुनेटली पापा मम्मी को वो स्टोरी समझानी पड़ेगी, बेटा ही इज राम नहीं जी। इट इज अ फॉर्चुनेट थिंग, नो आई डोंट थिंक हाँ। अनफॉर्चुनेटली होगा, बट यस इट इज अ सीड दैट हैज बीन ये स्टार्ट कि ग्रेट। राम जी का लुक दिया है बेटा हमने आपको, राम जी ऐसे थे और ऐसे थे और इस तरह से उन्होंने किया। ग्रेट। सो जर्नी लुक्स इंटरेस्टिंग। मनीषा एंड मुस्कान, मैं आपको अब आप एक बताओ, आपने ये स्टार्ट किया, Yes. यू गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, इट Yes. स्टार्टेड, बट डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस, इट्स अ स्टार्टअप। तो आप लोगों को क्या चैलेंजेस आए कि नहीं आए? आई एम श्योर आए होंगे। तो आप लोगों को बीइंग टू यंग लेडीज, यू नो, देन यू बीइंग मदर ऑफ टू, कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब? मतलब स्टार्टअप लेवल पे चैलेंजेस क्या रहे हैं आपके? चैलेंजेस ये रहे कि कभी कभी जैसे हम लोग इतना बाहर नहीं निकले, इतना फोटोग्राफर्स के साथ पे नहीं रहना हुआ हमारा। हाँ। हमें नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नहीं पता होता था। हाँ। फिर हम धीरे धीरे बाहर निकलते थे, थोड़ा बहुत देखते थे, वो टेक्नोलॉजीज के बारे में पता करना, घर पे भी हैंडल करना दोनों बच्चों को, ये भी पूरा दोनों बच्चों को प्रॉपर मेरे को सपोर्ट करते हैं हैंडल करने में। अगर मैं बाहर का कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ या मैं ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ तो ये बच्चों को हैंडल करती है। अगर ये कुछ ऑनलाइन और ऐसे कर रही है तो फिर मैं पीछे से हैंडल करती हूँ। तो हाउ यू प्लानिंग कि मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद कैसे करेंगे? आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो आप लोगों के चलता होगा। मेरे को इतना, हम आपस में इतना प्रो हो जाएंगे कि शादी वाले को ये लेना ही पड़ेगा दहेज में कि ये बोले ये तो यही से होगा, ये तो ग्रेट ना। बट आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी हिटिंग यू गाइस, या ये क्लियर है कि ये आफ्टर मैरिज भी शी विल कंटिन्यू विद शी यू? विल कंटिन्यू आफ्टर मैरिज भी। हम लोग ऐसा ही कुछ देखेंगे कि ठीक है ये अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर पाए। वाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं फोटोग्राफी करती हूँ तो ये मेरे साथ ही कर रही है, इसका एक अपना अलग प्रोफेशन है एडिटिंग का। ओह अच्छा। तो हम लोग बहुत स्मार्टनेस से प्ले करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरा पार्ट है या मैं इससे कुछ नहीं, शी इज ओन पार्ट, शी इज प्रो इन एडिटिंग। मुझे एडिटिंग में कुछ नहीं आता। हाँ, एडिटिंग से एक क्वेश्चन मुझे समझ में आता है, मतलब जनरली पीपल से कि ये तो फोटो ही तो खींचा है हाँ। या इसको एडिट कर दिया, हाउ मच टेक्निकली इट मैटर्स? फोटो खींचना से सॉल्यूशन है, एडिटिंग सॉल्यूशन है, हाउ थिंग्स वर्क्स इन फोटोग्राफी? मतलब बहुत आसान होता है हमें तो कहना कि ये तो फोटो तो खींचा है, हाँ एक अच्छा सा कैमरा लाओ महंगा सा, हाँ क्लिक करो, हो गई फोटोग्राफी। यस। तो ये मतलब 2 लाख का कैमरा, 4 लाख का कैमरा लेके भी आपके पास वो रिजल्ट नहीं आ पाता कि जो आप प्रेजेंट कर पाओ, उसके लिए आपको एडिटिंग करनी ही पड़ती है। हाँ हमारे साथ भी हुआ, हम लोगों ने भी, हमें लगा कि अच्छे कैमरे से शूट करते हैं, एडिट नहीं करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, बट आई थिंक दैट्स बट शूट फोटो खींचने में भी ये सब इट मैटर्स। यस ऑफ कोर्स, कैमरा इज अ टूल ओनली। अभी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कैमरास वगैरह में ज्यादा होता है अब आफ्टर योर अर्ली स्टेंट ऑफ 10,000 रुपीज? यस ऑफ कोर्स। उसके बाद हमने काफी चीजें, जैसे जैसे धीरे धीरे हम दोनों साथ में अर्न करते गए वैसे वैसे हमने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा कैमरा ही था जो अच्छे लेवल पे था। उससे पहले तो स्टैंड लाइट्स चाहिए था, देन उसके बाद लैपटॉप लिया,
फिर उसके बाद लाइटनिंग के लिए हमें चाहिए था कि यार वायर वाली लाइटनिंग हर जगह नहीं हो सकती पॉसिबल, तो एक पोर्टेबल लाइट्स आती हैं Yes. जिनमें किसी भी वायर वगैरह की नीड नहीं होती है। दे आर सो कॉस्टली, वी सेव आवर मनी टू ये अपन को एक्सपेंड करने के लिए सेव करनी है और इस तरह के इसको यूटिलाइज करना है। ग्रेट। तो फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनली क्या चैलेंज है इसमें? मतलब इट लुक्स वेरी इजी कि फोटोग्राफर बन जाते हैं, प्रोफेशनली क्या चेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या? चैलेंजेस है। व्हाट इट टेक्स टू बी अ फोटोग्राफर? मैं भी कैमरा लेके फोटो खींच सकता हूँ, मैं भी फोटोग्राफर। आई थिंक कुछ तो आपने कोर्स किया है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो व्हाट फोटोग्राफी का लाइट का मैनेजमेंट बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए, आपको लाइट पकड़नी आनी चाहिए। हम जहां भी बैठते हैं ना, हम लोग नॉर्मली भी बैठते हैं, तो मैं अपने सामने वाले के फेस पे क्या लाइट आ रही है ये चलता रहता है, पूरा टाइम चलता रहता है, ये यहाँ से जाता ही नहीं है। ओह, अगर आप सनलाइट में हो, डायरेक्ट लाइट आ रही है, आपका हाफ पे शेडो आ रही है, हाफ पे नहीं आ रही है, तो लाइट आपके लिए बहुत मस्ट है। अगर आपको लाइट की नॉलेज है तभी आप फोटोग्राफी कर सकते हो, नहीं तो क्लिक तो हर कोई कर ले। क्लिक करना इज नॉट अ रोल, लाइट को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, इट्स अ रोल। कितनी कम लाइट में आप कितना अच्छा शूट निकाल के ला रहे हो, Wow. नाइस, ग्रेट। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने एक दो जनों ने मिलके ये स्टार्ट किया, अभी आपने 400-500 शूट किए, एवरी डे यू आर हैविंग सम एक्सपीरियंस। 400-500 जनों से मतलब यू मेट विद सो मेनी पीपल, व्हाट आर सम वियर्ड डिमांड्स कस्टमर माइट हैव मेड टू यू? ऐसी क्या अजीबोगरीब डिमांड कस्टमर्स ने करी आपसे, कोई ऐसे एक्सपोजर्स? क्या करते हैं कस्टमर्स, क्या कहते हैं आगे? हम लोग जब न्यूबॉर्न फोटोग्राफी का पैकेज देते हैं, उसमें नीचे नोट में लिखते हैं कि जब आप न्यूबॉर्न फोटोग्राफी करते हैं तो हमसे प्लीज बात मत कीजिएगा। क्लाइंट ऐसे होते हैं, मैम ये हेयर बैंड लगा के कर दो, मैम नहीं अब ये वाली कैप में भी कर दो, मैम इसका आउटफिट चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाइंट को समझाते हैं ही और शी इज नॉट अ मॉडल, ही इज योर किड, और वो भी बहुत छोटा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। उसका फेस जो है, उसके स्माइल जो है, उसका एक्सप्रेशन जो है, वो कैप्चर होने दो, बिसाइड द कि हम अब आउटफिट चेंज करें या वो करें, वो चीज नहीं करो। no, कस्टमर्स नहीं आते कि इसका हमको ऐसा शूट कराना है, इसको हमको ये बना के शूट करना है, ऐसी कोई वियर्ड डिमांड आती है आपको? हाँ आती है, काफी आती है। जैसे अभी हमने काफी सारी थीम्स रख रखी है, हमारे पास 30 से अबव थीम्स है प्री बर्थडे शूट वालों की। 1 ईयर जो शूट कराते हैं, वी हैव हैरी पॉटर, काउबॉय, शेफ, यस, राम, जो हमने खुद से एक लेके आए कि कुछ अलग लाना है राम जी का, और शिवा, ऐसे काफी सारी हमारे पास थीम्स है। तो फिर इतनी सारी होने के बावजूद भी क्लाइंट्स की अलग डिमांड होती है, वो पूरे वंडर करके पता नहीं कोई क्लाइंट आए थे, कोई कार्टूनिस्ट थीम जो होती है, हमारी एज निकल चुकी है, हमने वो कार्टून नहीं देखा। वंडर वुमन वाला कार्टून चाहिए, वो वाला बैकड्रॉप चाहिए, स्पाइडरमैन वाला बैकड्रॉप चाहिए। डिसाइड ऑफ दैट थिंग की थीम पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, आप अपने बच्चे के उस टाइम के एक्सप्रेशन पे कंसंट्रेट करो। अच्छा, बेबी शूट ये बाबा बेबीज के ज्यादा आते हैं कि फीमेल बच्चों के भी आते हैं? किसके ज्यादा आते हैं? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि लड़कों के शूट ज्यादा आते हैं, लड़कियों के आते हैं, ये बराबर है यहाँ पे? ऐसा इक्वेशन नहीं है, बराबर, अभी इक्वलिटी आ गई है यहाँ पे। वाओ, ग्रेट। क्योंकि वी नो एवरीवेयर नहीं, अभी तक ये चीज हमने नहीं फेस की कि यहाँ पे ज्यादा वो ऐसे ही आपके पास मेल ही आ रहे, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों आ रहे हैं। वेरी नाइस। तो जयपुर की पब्लिक इज जेंडर न्यूट्रल। हाँ, जेंडर न्यूट्रल। वाह। कंपटीशन कैसा है जयपुर में? आप लोग कंपटीशन, आप लोगों को इसका कुछ इम्पैक्ट है? यू थिंक मार्केट इज कॉम्पिटिटिव? यस, कॉम्पिटिटर नहीं बोलूंगी मैं, उनको फ्रेंड्स बोलूंगी। वाओ, नाइस, गुड वे टू अप्रोच। यस, we are all the females in this industry in newborn photography. I know some good women, they are also in newborn photography. There's my close one, Sonia Bulandani, and Nidhi, Swabir, Pooja Yadav. Wow, so many. Jaipur? Yes, they are from Jaipur only, and I don't know any of one in male in this industry. ऐसा क्यों है? मेल क्यों नहीं है? बच्चों की सेंसिटिविटी की वजह से? Yes, they don't have that much patience, first of all. they full of their tummy, they can't
sit like this in 15 minutes. माय गुडनेस, सिर्फ इसलिए? बट आई एम श्योर कुछ तो होंगे, बिल्कुल नहीं है। जयपुर में तो नहीं है, आई थिंक साउथ में काफी है, एंड दे आर गुड गोइंग ऑल्सो, बहुत अच्छे। मुझे नहीं लगता था कि कोई मेल इसको अच्छे से कर सकता है, बट मैंने साउथ के कुछ देखे फोटोग्राफर्स, वो न्यूबॉर्न शूट बहुत अच्छे से कर तो रहे हैं। आप लोगों को, आपने एक शूट किया, मतलब आपने एक थीम बनाया, ये थीम तो थोड़े टाइम में फेड अवे हो जाती होगी, पुरानी हो जाती होगी, ऐसा होता है? या यू कीप इवॉल्विंग, या एक दो थीम से काम चलता रहता है? नहीं 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 नहीं, हमको खुद को इतना एंथुसियाज्म है हम दोनों में कि अगर किसी दिन क्लाइंट ने खुद से चूज नहीं की ना, उस दिन हमारा दोनों का बल्ले बल्ले वाला दिन होता है, हम कुछ नया कि क्रिएट कुछ नया करने को वाह, मिलेगा। अच्छा। अगर क्लाइंट चूज करके आता है तो हमारे पास लिमिटेशंस होती है, हमारे पास वही डेटा, वही patterns, वही पैटर्न, वही सेम। तो जैसे ही क्लाइंट, एकदम कोई सीधा क्लाइंट आता है, वो कुछ चूज करके नहीं आता है, तो उसको ज्यादा अच्छा काम मिल पाता है, लिटरली। ग्रेट। हम ज्यादा मेहनत करते हैं। सो फ्रॉम डे 1 टू डे टिल टुडे, पहले दिन पे क्या चार्ज लेते थे आप फोटोशूट का? पहले दिन का चार्ज शायद हमने पहले दिन का हमारे फर्स्ट लाइन से 6000 या कुछ। वाओ, charge फर्स्ट पे 6000, हाँ। एंड अब क्या लेते हो? यानी यू मस्ट एनकरेज, यू नो। Yes, depend on themes. How many themes they are taking, उस according prices फिर है। भी व्हाट इज द नंबर? What is the highest package. highest package is 25,000. वाओ, सो इट्स अ गुड प्रोफेशन है। मेरे को मैथ समझ में आ रहा है कि आप हर दूसरे तीसरे दिन एक शूट कर रहे हो। तो वो 25,000 वाला चाहिए होता, मिनिमम वाले ज्यादा, minimum मिनिमम कितना है? 6000 है ना? 8. 8 है अब तो इट्स स्टिल, इट्स अ गुड बिजनेस देन है। नाइस। सो ये इतना जितना लुक्रेटिव दिख रहा है, इतना ही है, या इसमें आप लोगों के और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या आपको और भी कॉस्ट है पीछे, या आप दोनों ही मिलके यू आर एंजॉयिंग दिस? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारे हमें इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, लाइक प्रॉप्स, बैकड्रॉप्स, दे आर नॉट फ्रॉम जयपुर, हमें साउथ से मंगाने होते हैं। अच्छा, जयपुर में लाइक वो छोटी बकेट्स जो आपने देखी वो यहाँ नहीं मिलते? नहीं, यहाँ नहीं मिलती। Props उनको और प्रॉप्स सारे को बाहर। बच्चों के अकॉर्डिंग डिजाइन करके बनाना होता है, और तो उसमें भी साइंस है कि अगर आप 15 डेज के बच्चे को शूट कर रहे हो तो आपको बास्केट इतनी सी बनानी होती है, वो दिखती फोटोज में इतनी बड़ी सी बास्केट होती है, जिसमें बेबी का बम और नेक फिक्स हो जाना चाहिए। अगर वो थोड़ी भी बड़ी हुई तो फैल जाएगा। नहीं है, सही फैल जाएगा। बाप रे। अच्छा, बैकड्रॉप्स में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, फ्लावर्स वगैरह जो भी सेटअप हम न्यू क्रिएट करते हैं उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। केवल Okay. ये गैजेट्स वगैरह को हटा के न्यूबॉर्न फोटोग्राफी में आए दिन कुछ न्यू चलता रहता है। एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, जितना आप फ्रेश कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे, आई थिंक उतना आपको पॉपुलैरिटी मिलेगा। यस Yes. यस। राइट। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, मैंने आपके शूट्स देखे हैं, आप हमेशा इंडोर शूट प्रेफर करते हैं, जहाँ पे आप खुद सेटअप में टाइम, एनर्जी सब इन्वेस्ट करते हो। व्हाई सो? आप लोग बाहर क्यों नहीं करते हो? मतलब आई सॉ योर प्री मैटरनिटी शूट्स ऑलवेज, वो भी आप इन हाउस ही करते हो? यस हाँ, हम तो लोग आप ऐसा क्यों करते हो, बाहर क्यों नहीं करते हो? इंडोर शूट करना ही हमें बेस्ट लगता है मैटरनिटी के लिए, बिकॉज मैटरनिटी इज अ सूदिंग और बहुत ही काम वाला एक शूट है। उसको आप किसी जैसे ही बाहर लेके जाते हो, और मेल मोस्टली जैसे ही आप हम लोग आउटसाइड जाते हैं, लाइक उनको कराने का गार्डन में शूट कराने, गार्डन में अदर लोग भी है और पीपल भी है, दे आर स्टार्ट गेजिंग कि क्या चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तो कपल एक कहीं ना कहीं कपल के फेस पे वो आ जाता है, कुछ इरिटेशन आ जाती है, वो एक्सप्रेशन नहीं निकल के आते मदर के, और फादर के तो बिल्कुल ही नहीं। फादर तो बिल्कुल ही ऐसे जाते कि जल्दी चलो यहाँ से, इतने लोग देख रहे हैं। फिर आउटडोर में टाइमिंग इशू बहुत होता है। आप प्री वेडिंग शूट में तो देखोगे दोनों ही कपल बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, एज होती है, उनको कहीं भी आप करा लो, बट मैटरनिटी से मतलब क्लाइंट को रेस्ट चाहिए होता है, वो इतना ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करते, तो एग्जॉस्ट हो जाती है बहुत जल्दी। तो मैटरनिटी शूट्स लेटर मंथ्स में ही होते हैं, या ये 8th मंथ, 8th 7 to 8th मंथ, 9 मंथ पे बहुत टिपिकल हो जाता है। जो हम लोग थोड़े से अच्छे वाले टफ पोज लेते हैं, उसमें उनका लाइंग डाउन पोज और नीचे बैठ के आने वाले अच्छे पोजेस वो मिस हो जाते हैं, वो फिर हम नहीं करवा पाते। बट हमने देखा कई फोटोग्राफर्स बाहर ले जाते हैं अच्छी अच्छी साइट लोकेशंस पे, यू नो, हाँ, जो भी पता आप नहीं क्यों खुद लेके जाते हैं।
अच्छा, आप लोगों को डिमांड नहीं आता ऐसे, या आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते? हम एक्सेप्ट ही नहीं करते अच्छा, यू डोंट एक्सेप्ट इट? ना, कि हमें आउटडोर करना ही नहीं। ओके। इंडोर में हमारे पास इतने सारे थीम्स और इतने सारे अलग अलग पोजेस हैं कि हम लोग बोलते हैं आप इंडोर में कराओ, इंडोर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं हमेशा अपने शूट को स्टूडियो मैंने अपना घर पे ही कर रखा है। द रीजन इज दैट ओनली, किड आया, उसको ठीक है वो क्रैंकी हो गया, उसको भूख लगी या उसको सोना है, वी हैव रूम, आप उसको आराम से सुला दो। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा आते ही माना सोने का हो गया, 1 ईयर वाले बच्चे की बात बता रही हूँ, ठीक है वो अंदर सो जाते हैं, हम आराम से वेट करते हैं। टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ आप लोगों की चलते शूट में आपको सब अच्छा चल रहा है, बच्चा एकदम से फैल गया? हो बहुत बार, बहुत बार। फिर आप लोगों को छोड़ना ही पड़ता है, बोले हो ही नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं ये कभी नहीं हुआ कि हमने managed. छोड़ दिया। हम मैनेज कर लेते, कैसे भी मैनेज कर लेते। हम पहले उसको पैम्पर करते हैं, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं कि हमारा एकदम स्टूडियो ऐसा लगता ही नहीं है बच्चों को कि हम कहीं और आए हैं, वो घर जैसा फील करते हैं। वो पहले खेलते रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, उनको सेटअप पे बोलते हैं आप अपने बच्चे के साथ में खेलो, वो सेटअप पे ही खेल रहे हैं। खेलते खेलते हम धीरे धीरे पेरेंट्स को बोलते हैं अब आप इस साइड और आप इस साइड हो जाओ। जैसे ही पेरेंट्स सेपरेट हुए वी स्टार्ट क्लिक। सो ट्रिकी। So one very sensible thing I'm finding आप लोगों के conversation में, that you did one good thing is you traded off. Traded off मतलब in house करना है तो in house. You didn't catch upon the other side of the business कि यार outdoor में भी कर सकते हैं, otherwise people generally say कि यार business तो आ ही रहा है। हाँ। But I think it is a very important call to understand कि हमें क्या छोड़ना है, because you can build your specialty upon then. Yes, हम कंफर्ट जोन पे बहुत ध्यान देते हैं, चाहे हमारा सारा ही सेगमेंट हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैटरनिटी, देन न्यूबॉर्न, देन एवरी मंथ शूट, देन फर्स्ट ईयर बर्थडे शूट एंड आफ्टर दैट फैमिली शूट। चारों पांचों चीजें ऐसी है जिसमें ना क्लाइंट को कंफर्ट चाहिए। जहां उसका कंफर्ट छिन गया ना, आप वो एक्सप्रेशन कैसे भी नहीं ला सकते, आप लाख रुपए खर्च करके भी वो एक्सप्रेशन नहीं ला सकते। आपने कोई जगह पे, लेविश जगह पे आप क्लाइंट को ले गए हो और वहां पे क्राउड अच्छा नहीं है, या फिर अननेसेसरी कुछ ना कुछ आउटडोर है तो कुछ सनलाइट इतनी परफेक्ट नहीं आ पा रही है, बच्चा सोने वाला हो चुका है और इधर सनसेट का टाइम हो रहा है, सनसेट के बाद आप शूट कर ही नहीं सकते, बाहर टाइम लिमिट। क्यों बाहर? अच्छा, यस आउटडोर में तो यस, डेफिनेटली टाइम लिमिट। देन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट एंड पंप एंड शोज नीडेड अगर करना भी है तो। बट फिर बैकग्राउंड तो गया, बैकग्राउंड तो गया। एग्री। सो मुस्कान, व्हाट हैव बीन योर जर्नी? तो मनीषा लुक्स वेरी much into passionately doing this. तुम्हारा 4 साल का जर्नी में what have been your ups and downs? आए होंगे ups and downs, कभी लगा होगा यार मैं करूं कि नहीं करूं, कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी आया थॉट्स? हाँ, ऐसा हुआ था। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी बीच में। अच्छा। तो फिर मैं शूट भी कंटिन्यू करना चाहती थी, मतलब ऐसा होता था मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, yes. दोनों नहीं हो पाता था। मतलब क्लाइंट का टाइम है ऐसा रहता था, ऑफिस से भी रोज छुट्टी नहीं मिल सकती थी और आना जाना बहुत, मतलब मैं क्यों जॉब ज्वाइन किया था? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड? नहीं, ये तो हमें जानना है। बिकॉज सी इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे आप दो बहनें मिलके कर रहे थे, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं बट पार्टनरशिप्स नहीं चल पाती हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करके रखना, कंटिन्यू करना टफ। तो यू सेइंग दिस, इट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू कम आउट, क्योंकि ऐसे बहुत फेज आते हैं। तो क्यों आपने जॉब किया? वो एक्चुअली ऐसा था कि पापा को किसी ने बोला था कि यहाँ पे नीड है तो आप ऐसे करवा लो, तो मुझे भी एक बार में आया ठीक है यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दोनों मैनेज हो जाएगा शायद से, बट वो नहीं हो पाया तो मैंने उसको ही अवॉइड किया। मैंने 2 महीने ही करी वो, उसके बाद मैंने वापस यहाँ ज्वाइन कर ली कि मुझसे वो नहीं होगा, मुझे यही चाहिए। ग्रेट। तो फैमिलीज का सपोर्ट होना भी जरूरी होता है, एंड आई थिंक कई बार फैमिली भी इन्फ्लुएंस करती है आपके डिसीजन को। यस ऑफ कोर्स, मैंने इसे रोका नहीं, मैं समझ गई थी कि ठीक है इसको लग रहा है कि मैं यही रह जाऊंगी, मैं थोड़ा सा आगे निकलूं या कुछ और करूं, मैं बाहर कैसे देख पाऊंगी, तो मैंने इसे रोका नहीं। हाँ ठीक है मुस्कान बेटा, अच्छे से जॉब करना वहाँ पे, वो जैसे बोले उनका अच्छे से मन जीतना, आगे से आगे करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे नहीं कर पाई कंटिन्यू, क्योंकि मेरा ऐसा वाला है, मेरे को जल्दी से कोई भी समझ नहीं आता है। एग्री। ये भी है।
नहीं ऐसा तुम्हारा तो स्टार्टअप मतलब यहीं से हो गया है नाउ आई थिंक अगर लगे रहोगे तो इट विल बिकम अ बिग व्हाट इज द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गिव कंफर्ट टू योर क्लाइंट. हमारे कितने क्लाइंट ऐसे होते हैं कि हमको लगता है जाओ जाओ जाओ. They don't want to go from our house. So, wow. अच्छा लगता है कि वो ब्रिलियंट ब्रिलियंट ये तो हमसे गजब. बातें ही करते रहते हैं वो. तो आप लोगों के क्लाइंट्स के साथ रिपीट रेशो आता है वो फिर दोबारा आते हैं अपने नए बच्चों को लेके. मैटरनिटी, देन न्यू बॉर्न, देन एवरी मंथ शूट, फिर 1 ईयर शूट, फिर उनका कभी कोई फैमिली शूट हो जाता है तो वो अब मनीषा जी आप ही करना ना. वाह तो आप तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन देना चालू कर दो. ग्रेट अभी ग्रेट. तक जितने भी कॉन्टेक्ट है सबको ही बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने हैं. लाइक वी हैव 200 अराउंड फीडबैक्स ऑन गूगल पेज. वाह वेरी नाइस. यस. और Nice. सब इतना प्यारा प्यारा लिखते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि मैं एकदम पढ़ते पढ़ते खुद Emotional हो रियली ये मैं हूँ. उनको इतना Great. अच्छा फील होता है क्योंकि एक्सपीरियंस हमको लगा ही नहीं था. हमको लगा था स्टूडियो जा रहे हैं हमारा बच्चा तो बहुत रोता है कि कैसे मैनेज होगा, और आपने पता ही नहीं पड़ने दिया. हमारा बच्चा वहां पे खेल रहा था, ये अपने दादा दादी के पास नहीं जाता क्योंकि हम लोग बैंगलोर रहते हैं या हम पुणे रहते हैं, तो हमारा बच्चा किसी से भी फ्रेंडली नहीं है. आप दोनों ने फील ही नहीं होने दिया कि हम कहीं और आए हैं. हमारा कंफर्ट जोन हमारा यूएसपी है. ग्रेट. तो आप लोगों का सर्विस साइड मुझे समझ में आ गया. शी टेक्स केयर ऑफ द एडिटिंग, you takes care of the photography. Yes. Both of you make your customers clients very comfortable and shoot it. Yes. बिजनेस के और सारे डायमेंशन होते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, कस्टमर रिलेशनशिप, सेल्स. ये कैसे हो रहा है? हम दोनों ही कर रहे हैं अभी तक तो. ये कैसे हो रहा है वही पूछना चाह रहा हूँ. मतलब क्लाइंट कौन ला रहा है, फाइनेंस कौन देख रहा है, यू नो मार्केटिंग कैसे हो रही है? मार्केटिंग वगैरह के लिए आजकल अपन को इतना नीड नहीं है कि मैं मार्केटिंग के लिए कुछ एक मार्केटिंग जरूरत ही नहीं है. वाओ व्हाट अ वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस. ग्रेट. इंस्टाग्राम अपने आप में बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल है. इंस्टाग्राम और गूगल पेज आप उसको जितना अच्छे से अच्छा दिखा सकते हो उतना अच्छे से अच्छा दिखाओ. और माउथ पब्लिसिटी वर्क कर रही है अभी तक हमारे वाओ पास. जो नाइस. हमारे पास एक बार क्लाइंट Clients आ आते हैं. गए वो सेट हो जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि आप कराना उन्हीं से ही, कहीं इधर नहीं जाना, उन्हीं के पास जाना. लाइक कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने सस्ते के चक्कर में, थोड़े 2-3 हजार कम के चक्कर में वेडिंग फोटोग्राफर से शूट करा लिया. आप उनके मैटरनिटी शूट में क्या देख रहे हो? पत्रिका गेट पीछे, अल्बर्ट हॉल, पाथ, एक वो पाथ जा रहा है, या और अपने यहाँ पे जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट. यस यस. आप मैटरनिटी शूट में वो देख रहे हो. अरे हाँ. तो वो वेडिंग फोटोग्राफर है, वो उसमें प्रो है, वो आता ही उसको वो है. आपने उसको कम पैसों के चक्कर में हायर कर लिया बट आपका बम्प नहीं दिख रहा कहीं पर. आपके वो मदर वाले इमोशन और वो थे ही नहीं. तो कई बार ऐसा होता है क्लाइंट करवा लेते हैं फिर उसके बाद वापस हमारे पास आता है वाह. कि यार हमसे ये गलती हो गई, हमने वहां शूट करा लिया है, अब हम क्या करें. आओ वापस आओ. So, आप लोगों का ऐसा नहीं होता जैसे from my circle I know people are comfortable doing this kind of expense into you know capturing memories, but बहुत जने ऐसे आते होंगे वो आपसे नेगोशिएट करते होंगे या इतना पैसा नहीं देना चाहते, तो उनको कैसे डील करते हो आप? उनको महंगा लगता होगा. महंगा लगता है या ठीक है, हम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते होते. हमको भी दिख जाता है कि यार ठीक है अगर कस्टमर का बजट नहीं है या कम है, You help them? कॉम्प्लीमेंट्री समथिंग, वाह. कि एक सेटअप कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया या एक्स्ट्रा इमेजेस कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया. जैसे किड का शूट है तो फिर मदर फादर का शूट कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया. बट प्राइस रिड्यूस नहीं कर पाते बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत रीजनेबल प्राइसेस रखे हुए अकॉर्डिंग टू ऑल जितने भी हैं. हमने बिल्कुल रीजनेबल पैकेज बना रखा है, उसमें कम करने पे नहीं हो पाता. तो हम उसको कम ना करके उनको हम हमारी मेहनत ज्यादा दे देते हैं. एक्स्ट्रा इमेजेस में हमारा एक्स्ट्रा एडिटिंग पार्ट लगता है. मुस्कान जिसके लिए मुझे बहुत डांटती है. अच्छा. 5 फोटो एडिट करनी थी, आपने उस क्लाइंट को 10 के लिए हाँ कर दी. वाह. तो फिर तुम क्या करते हो? एक्स्ट्रा चार्ज करते ही नहीं करते हो आप उनको? ये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है मेरे से. ग्रेट. So Manisha, I know your husband. Yes. You know he is a very good guy and a friend also. Yes.
So how has he been, all through the journey? यस, निखिल का बहुत सपोर्ट है। लाइक मेरा ये काम स्टार्ट करने में सपोर्ट ही निखिल का है। मुझे तो करना ही नहीं था, मुझे तो एक अच्छा हाउसवाइफ बन के रहना था। अच्छा, यस, माय ड्रीम इज दैट कि मुझे बहुत अच्छी हाउसवाइफ बनना है, बहुत अच्छी मदर बनना है, दैट्स इट। वाह। और जब समायरा का न्यूबॉर्न शूट हुआ तो पता नहीं निखिल को मेरे अंदर कौन सा कलाकार दिखा Oh, he is the one who encouraged. कि तुम बस करो, तुम करो। मैं कैसे करूंगी, मेरी अभी बच्ची हुई है छोटी सी, मेरे को पता ही नहीं है कैसे करते हैं क्या करते हैं। नहीं, तुम बस स्टार्ट करो। पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया था मेरे अंदर, तो इसको स्टार्ट कराने में निखिल का ही हाथ है। और लिटरली कई बार ऐसा होता है, बच्चे मेरे दोनों बहुत छोटे थे, हमारा तो हुई थी तभी स्टार्ट कर लिया, तो कई बार शूट्स आ गए, अब बच्चे को रखना है। निखिल ने लिटरली उनको अपने साथ में गाड़ी में घुमा रहे हैं 2 घंटे तक। वाह। इतना कोऑपरेट किया है कि अच्छा तुम्हारा शूट 2 आवर्स का है, ओके, बच्चे मेरे साथ गाड़ी में खेल रहे हैं। कभी कभी हुआ कि बच्चे ने प्यूक कर दिया या ठीक है कुछ भी हो गया, पर निखिल ने कभी मुझे ऐसा बोला नहीं, परेशान नहीं किया, शूट के बीच में स्ट्रेस नहीं दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। निखिल ने बहुत सपोर्ट किया। ग्रेट। एंड what about your family? मेरी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो आपका तो बहुत टाइम इनके साथ ही जाता होगा। बहुत ज्यादा है, टाइम आई थिंक आप लोग साथ ही रहते होगे, साथ ही रहते हैं। राइट? ये कभी कभी टूर में मिलने जाती जाती हूँ। वाह। तो आपकी फैमिली ऐसे नहीं कहती कहाँ चली गई बच्ची? पहले होता था, मतलब स्टार्टिंग में जब रुकने लगी थी तो सब बोलते थे मेरी जॉइंट फैमिली है, क्योंकि हाँ, तो दादी बोले साहब कहाँ गई? कि You guys are आई from नहीं। Rajput background, no? And राजपूतों में तो it is more sensitive about, हाँ, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ क्यों जा रुक रहा रहा है। हाँ, ये होता था। बट फिर उनको लगा कि भाई अपने घर में ही कर रही है तो अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी बात थी। मैं कहीं और कर रही होती तो अच्छी बात नहीं, मना करते। तो मना ही करते। तो उनको लगा कि अच्छी अर्निंग भी कर रही है, कुछ सीख भी रही है, तो अच्छी बात है, करने दो। फिर सब अंडरस्टैंडिंग हो गए। अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक दिस ऑल गुड। आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो चीजें आप लोगों की पॉजिटिव ही चल रही हैं। So what is the plan ahead? अब गुड न्यूज फोटोग्राफी आगे क्या करने वाला है? आगे हम लोग चाहते हैं कि कुछ अपने काम को इतना बढ़ाने कि हम अपने घर की हमारी जितने भी फीमेल्स हैं, दे आर वर्किंग ऑल्सो, वो हमेशा उनके जिनके अंदर भी जो जो टैलेंट है, किसी में स्टिचिंग का है, किसी में इसका मार्केटिंग का है, किसी में बात करने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं मेरे अपने घर की सारी फीमेल्स को अपने ही काम में लगा लूँ और हम लोग एक अच्छा ग्रो करें। वाह, एक सबको प्लेटफॉर्म, अच्छा घर का ही अपना प्लेटफॉर्म मिल जाए। ग्रेट, वेरी नाइस थॉट। जनरली स्टार्टअप मॉनेटरी टर्म्स में बात करते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं, इतने बड़े। दिस इज वन अनयूजुअल आंसर। सो नाइस, ग्लैड। तो आपने कभी ये प्लान किया कि अब आप वेडिंग शूट में भी जाओगे या प्री वेडिंग शूट्स भी करोगे? पोर्टफोलियो तो फोटोग्राफी का बड़ा है, डोंट यू थिंक कि आपको डाइवर्स करना है? नहीं, या यू वांट टू स्टिक टू इट? वी वांट टू स्टिक ऑन इट, आवर कोकून ओनली। नाइस, ब्रिलियंट। Because wedding photography and other photography is a different segment. I salute all the ये wedding photographers. हम लोग तो, हमारे पास बहुत चांसेस होते हैं अपनी फोटो को रीमैनेज करने के, वापस शॉट लेने के, वो बॉर्डर पे खेल रहे हैं। एग्री, ये तो है। जो पॉइंट मिस हो गया वो हो गया, वो अपना पूरा जान लगा देते हैं। मैं वेडिंग फोटोग्राफर्स को देखती हूँ, यूं भागे, इतना गट्स नहीं है। द सैल्यूट टू देम, एंड बहुत रिस्पेक्ट है मेरे अंदर दिल में कि यार वेडिंग फोटोग्राफर्स, दे आर बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। आई थिंक 4 जगह कैमरे लगा के रखो, ये कैप्चर करो, वो कैप्चर करो, एंड इट हैज टू कम इन द राइट टाइम, राइट मोमेंट। एकदम रिंग, एकदम जब वो पहना रहे हैं वही आपको क्लिक करना है, और लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ड्रोन मैनेज करना है ना, फोटोग्राफी इज इवॉल्विंग। कहाँ कैसे शूट्स हो रहे हैं। Industry is very, I think it's a very evolving, very creative industry. Yes. And now for us, I think your story is important because, see, you're married. You've been blessed with 2 kids. Yes. You have a family to maintain. Yes. And still you chose to enter into, a business as a passion, which you yourself, you're saying कि मेरे को तो कुछ करना नहीं था, I wanted to be a housewife, and then
taking it to this level, it's a inspiration and encouragement to other females who would be seeing us on the podcast. So क्या एडवाइस करोगे? मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जो दे आर स्टिल करना बहुत कुछ है, बट बच्चे हैं, हस्बैंड है, ये मना कर रहे हैं, हाँ। मेरे से हो नहीं रहा। यू सेड आपने 10,000 रुपए में स्टार्ट किया, मे बी आई एम श्योर यू हैड अ कैमरा, बट हो सकता है वो कैमरा उतना सॉर्टेड नहीं हो, बट यू टुक द फर्स्ट स्टेप। यस, मेरे पास जो कैमरा था, आई हैव DSLR, आई स्टार्ट बताओ। दिस इज अ बेसिक कैमरा ओनली, यस, और मैंने अपने 2.5 साल उसी में निकाले। बताओ व्हाट अ कैच। हम यहाँ पे आजकल पॉडकास्ट नहीं होते। हम पहले सोचते थे मोबाइल फोन से भी हो जाएगा, बट जो करते हैं वो कर लेते हैं, जिनको नहीं करना वो बड़ा बड़ा कैमरे से भी नहीं करेंगे। So what is the advice you would want to give to those household women's और करना चाहते हैं, बट बॉटल क्या है, कहाँ अटकती गाड़ी? कहाँ अटकती है गाड़ी? नहीं, फर्स्ट तो यही कि आप जो कर रहे हो आप वैसे बेस्ट है। आप जो हाउसवाइफ हो तो आप हाउस मेकर हो, तो हाउसवाइफ वर्ड ही हटा दो, इट्स अ हाउस मेकर। एग्री। और वो अपने आप में सच में बहुत बड़ी जॉब है, उसका कोई सैलरी भी नहीं देता आपको, कोई कुछ नहीं देता, कोई अप्रिशिएशन भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि आके और कहता तुमने किया क्या। नहीं, आपको वहां तक सीमित नहीं रहो। आप अपने अंदर, सबके अंदर एक छोटा सा कुछ ना कुछ एक हुनर होता है, उस हुनर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाहर निकालो, और अपने सराउंडिंग जितना भी है उसको अपने बिजनेस से, अपने काम से हर्ट मत होने दो, अपना एक क्वालिटी टाइम निकालो। एक छोटी सी बात बताऊंगी, जैसे आप 1 आवर अपने लिए निकालो, 1 आवर आप अपने लिए निकाल के कि मुझे अपना विजन सेट करो, लिखना शुरू करो। वाओ। यस, मैं बहुत लिखती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, मेरे आगे के प्लान्स क्या है। आई ऑल्सो बिलीव राइटिंग इज मैनिफेस्टिंग। राइटिंग इज मैनिफेस्टिंग, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। यस। तो मुझे जब मेरा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है कि मेरी चाय और मैं, तो मैं लिखती हूँ। वाह, ये लिखना है, ये अब मुझे आगे करना है, ये मैंने कर लिया, जिस पे कर लिया उस पे जब मैं टिक लगाती हूँ तो वो अपने आप में मेरे को टैपिंग वाला वो फील देता है। आपको कोई टैप नहीं करने वाला, आप अपने आप को टैप करो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अपने आप को टैप करो, बूस्ट करो, और ठीक है, अपने घर की चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ो। आज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास काम का इतना प्रेशर रहने लग गया। अब मैंने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि इतना प्रेशर आ जाएगा। तो अब यू कैन गिव इट टू अदर पीपल अराउंड, यू कैन हैव मोर पीपल। हम किसी के साथ करना हमको सेफ नहीं लगता, इससे न्यू बॉर्न शूट हम किसी और को हैंड ओवर कैसे करें, किसको ट्रेनिंग दें, अभी नहीं हो पा रहा। बट I'm sure you will get good partners come in time. I think और बच्चे हो रहे हैं and everybody wants their babies to be covered. हम टीम बनाएंगे, अब करना पड़ेगा, लाइक उसके अब तो सेविंग निकालनी पड़ेगी वापस। You have to reinvest into teams this time. यस। तो जितने भी फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपना मैनिफेस्ट करो, जो भी आपने सोचना है, आपको करना है, एक रिटर्न मैनिफेस्ट जरूर करके और उसको आगे ग्रो करो। ये बिलीव आपका मैनिफेस्टेशन में कैसे आया? मैनिफेस्टेशन कैसे आया? यस, मतलब दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल डिस्कशंस, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मैनिफेस्ट करो। डू यू थिंक इट वर्क्स? यस, ऑफ कोर्स। कैसे करता है, क्या, व्हाट हैव बीन योर एक्सपीरियंस? My experience is, I'm telling you that just right now, example, I just manifest one podcast. Literally, Wow. I just manifest, and after 5 to 6 days, I receive your call. Wow, beautiful. So the power of manifestation is unknown. Yes. मैं ये मानता हूँ कि लोगों को पता नहीं है कि वो एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं। बट मैनिफेस्ट करने के लिए एक छोटी सी बात, आपको अंदर से प्योर सोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Agree. अगर आपके दिमाग में बहुत सारा क्लटर है, बहुत सारी बातें हैं, एंड यू हैव सम बैड फीलिंग्स फॉर अदर्स, आप अपने बिजनेस में ग्रो तो कर रहे हो बट आप सबको कॉम्पिटिटर समझ रहे हो, या उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब आपके साथ चल रही है, तो मैनिफेस्ट नॉट वर्क। मैनिफेस्टेशन वैसा ही होता है, क्लटर्ड, वो अपने साथ हो जाता है। वो फिर अलग कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है ना, वो पता ही नहीं होता है ना, आपका सबकॉन्शियस कुछ और कह रहा होता है और कॉन्शियस कुछ और कह रहा होता है। तो कभी-कभी हम बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा, PFPI की मेंबर भी हूँ मैं। अच्छा, व्हाट इज PFPI?
प्रोफेशनल फीमेल फोटोग्राफर्स फ्रॉम इंडिया। वाह, ये कहाँ से ऑपरेट होता है? ये एक पीच कामत है, वो इसको पूरा हैंडल करती हैं। तो इसका एल्यूमिनी मीट होता है एवरी ईयर, अच्छा, इसमें पूरी इंडिया लेवल की फीमेल फोटोग्राफर्स ओनली वी गेट टुगेदर होता है हमारा। so big business है, women photographers is a big segment. Yes, we around 50 to 60 around female photographers there. Wow. What the positive vibes all have, what the positive thinking process. मैंने अपने आप को ग्रो करना, एक घर में ही रह रहे हो, घर में ही रिश्तेदारों में आना जाना, वहीं तक की सोच सीमित थी। जब मैं PFPI में जुड़ी और मैं पहली बार अपने काम से बाहर निकली पुणे अकेली। अच्छा, हाँ, पहली बार फ्लाइट में अकेले ट्रैवल किया। निखिल साथ नहीं। निखिल टिकट कैसे देता है, निखिल बोले यार ऐसे होता है, कैसा हो जाएगा, मैं ऐसे कैसे हो जाएगा, मुझे आता ही नहीं, मुझसे पूछे मैं क्या बोलूंगी, बोले कुछ नहीं करना, तुमको ऐसे ऐसे करके करना है और हो जाएगा। तो मेरा वो अकेला ट्रैवल वाला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं अकेली गई, खुद को मैंने अपने आप को बहुत खोजा। जैसे मैंने बताया कि आपको, मैंने लॉकडाउन में सबको एक कंप्लेन कर रहे थे कि हम फ्री हैं, हम काम नहीं कर पा रहे, और दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, खुद को जानने की। और हम हमेशा बोलते हैं यार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए नहीं किया, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इसलिए नहीं किया। उस टाइम वो सब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना आपको कहीं जाना था, ना आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्कूल ड्रॉप करना है, लेना है, लंच बनाना है, कुछ नहीं। आप सब कोई अपने आप को बहुत एक्सप्लोर कर सकते थे। हाँ, तो कोविड टर्न्ड आउट टू बी एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज उनके लिए जो समझ पाए कि ये वो टाइम है जब हम खुद को देख लें, यार सब रुक गया। हाँ, मुझे अब अपन क्या, मुझे 1 महीना बेड पे पड़े रहना है पोस्टमार्टम टाइम पे। हाँ, अब वो टाइम मुझे यूटिलाइज कैसे करना है, मुझे अपना आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करना होता। वाह, ये तो स्पिरिट है, दिस इज समथिंग यू नो जो आपके, इट कम्स फ्रॉम विद इन। यस, मैं हम दोनों के, वरना तो रील में टाइम पास करने के लिए बहुत कंटेंट है। हाँ, हम लोग कभी नहीं करते। मैं इवन मुस्कान को भी इसकी ठीक है, इसकी एज है, शी इज 22 अराउंड ओनली, वेरी यंग, वेरी नाइस, वेरी, बिल्कुल। मैं मुस्कान क्विक, इस टाइम से इस टाइम पे इतना काम होना चाहिए था, इतना काम पे तूने नहीं किया, तूने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो मुस्कान की क्या एडवाइस है यंग गर्ल्स के लिए जो, देन यू स्टार्टेड एट 18, तो तुम कॉलेज के फैसिनेशन या यू नो सपने देख सकती थी, यू वुड हैव यू नो डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो बच्चे है ना इस एज में एंजॉय करते हैं, यू नो पार्टिंग, क्लबिंग, यू नो। ये क्या किया, ये कैसे किया? तुमको कभी नहीं लगता यार मैं पार्टियां मिस कर रही हूँ, ये कि दीदी मुझे हमेशा बिजी रखती है? सब कुछ मेरा इन्हीं के साथ था, तो मुझे बाहर कहीं ढूंढने की नीड ही नहीं थी। वाह, तो एडवाइस क्या करोगी यंग बच्चों को जो करना तो चाहते हैं बट उनको लगता है अभी तो अपन मजे करते हैं? क्या तुम मजे नहीं कर रही? मैं मजे भी कर रही थी, साथ में काम भी कर रही थी, बट यही टाइम होता है जो अभी अपन कर सकते हैं, बाद में अपन सिर्फ सोचते हैं। I think you are on a very better stage than her, you know? She started after a long time and you were, मेरे ख्याल 10 साल में तो you will become a very seasoned professional doing some good work. We hope we'll cover you both again after. और अभी जैसे होता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं पता, टेक्नोलॉजीज के बारे में मुझे इतना नहीं पता होता। हाँ, आपको ये चैलेंज आता होगा। यस, मुस्कान को बहुत पता होता है, ये फटाफट से बता दीजिए, अरे जीजा ये टेक्नोलॉजी है, ये इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये ऐसे होता है। हाँ जीजा, That's how team works. That's how you know we gain compatible. कुछ values तुम्हारी सिस्टम में आ रही हैं, कुछ इनकी आ रही हैं. That's how good news photography is, you know, having his good time. तो मनीषा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन लगा, I have seen you recently getting into a lot of yoga, you know, a lot of spirituality. ये कैसे, ये डायरेक्शन कैसे आया सडनली? ये डायरेक्शन मुझे ना सदगुरु को फॉलो किया था। क्यों किया? कुछ एक उनका रील देख रही थी, वो काफी अच्छी लगी, कुछ मैचअप होती हुई सी लगी कि लाइक मुझे शायद नास्तिक बोलते थे सब, नास्तिक हूँ। हाँ, नास्तिक हूँ, हाँ ठीक है। मैं इतना पूजा में मेरे को नहीं समझ आता कि मैंने एक अगरबत्ती फिरा दी, एक दिया जला दिया और मेरी विश पूरी हो जाएगी। मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सब गलत बोल रहे हो। तो मेरी थॉट की चीजें यहाँ पे मिलती ही नहीं थी। बट एक बार ही सदगुरु का कुछ एक ऐसा कंटेंट सुना मैंने, उसमें मुझे लगा यार सही बंदा है, वाइफ मिल रही है। सदगुरु के साथ साथ ओशो भी थे। वाह, ओशो तो खैर जो स्पिरिचुअलिटी में आ गए एक बार तो सुनता ही है उनको। हाँ,
तो स्पिरिचुअलिटी से आने से पहले मैंने उनकी रील जो देखी, मैंने कहा ये बंदा ये पन से मिल रहा है एकदम। तो फिर धीरे धीरे देखा कि अच्छा इनके क्या कुछ करवाते हैं कोर्सेज। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर उनका मुझे इनर इंजीनियरिंग का वाला वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार मुझे एक बार तो करना है। तो फिर मैंने उनका इनर इंजीनियरिंग वाला ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के बाद ये लाइक मैनिफेस्ट करना और अपने आप को क्लटर करना, अपनी चीजों को कैसे निकाल के आपको मूव ऑन होना है, ये सब कुछ बहुत इजी हो जाता है आफ्टर मैनिफेस्टेशन, आफ्टर योगा। योगा इज मस्ट थिंग। आप कितने भी पजल, आप बोलते हैं ना आप नाव में सवार कर रहे हो, आप कुछ प्रॉब्लम आ गई आपको यूं 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 हो रहे हो, बट जब आप योगा करते हो तो वो कितनी प्रॉब्लम आ जाए स्मूथली निकल जाओगे। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया लिटरली। ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड। तो क्या चेंज हुआ, मतलब व्हाट हैपेंड वंस यू रियलाइज दैट देयर इज समथिंग विद इन यू जिससे आप खुद को काम कंपोज रख सकते हो? सबसे मेन चीज यही सीखी कि बिना गुस्सा करे भी काम हो सकता है। आप पहले गुस्सा करते थे? यस। थोड़ा थोड़ा हमने भी देखा आप लोगों को गुस्सा। कि बिना गुस्सा करे भी काम हो सकता है, आराम से भी काम हो सकता है, और खुद को कीप एंड काम रखते हुए अपन ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। ओशो कहता है ना कि एक तक सीमित नहीं रहो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एग्री। ग्रेट। तो मुस्कान आपने नहीं सुना सदगुरु को फिर? सुना? मैंने भी इज इट सुना। मेकिंग सेंस? यंग ब्लड को ये अपील कर रहा है। सदगुरु की बहुत फॉलोइंग है यंग जनों की। हाँ, यस। मैंने भी इनके फॉलो के बाद में किया। मैंने भी सुना उनको, इनके साथ गई भी जब कुछ होता था सदगुरु का, तो उसमें भी गई और ओशो वाले में भी गई थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस। और हम लोग साथ में वो योगा वगैरह भी करते हैं। नाद ब्रह्म हमारा फेवरेट है मेडिटेशन। वो हम लोग कभी कभी जब लगता है कि यार चल मुस्कान काम छोड़ो, So will we see some yoga shoot someday? yes of course. So I think ये भी बाहर आना चाहिए. Yoga is an important part and should be captured as beautifully as you are capturing the little babies. Great मनीषा, great मुस्कान, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके. I think good news photography will achieve a lot of success and you should now think of making it bigger than what it can be. It is something that can flourish. Yes. And I think Jaipur is a good city. Jaipur Yes. is very lovely न्यूबॉर्न city. शूट का भी अवेयरनेस नहीं है, ये अच्छा। थोड़ा सा डिसअपॉइंट है जयपुर में अभी। अच्छा। न्यूबॉर्न शूट को लेके काफी सारे मिथ्स है लोगों में। जैसे कि उनको लगता है कि यार 1 ईयर पे शूट, मतलब न्यूबॉर्न शूट कैसे होगा, 15 दिन के बच्चे का शूट कैसे होगा। तो हमने जब प्लान किया कि मुस्कान अपन न्यूबॉर्न शूट स्टार्ट करेंगे, तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि एक मदर उस टाइम पे बाहर नहीं निकल सकती। अपने यहाँ पे रिचुअल है, 1 महीने रिचुअल तक है बाहर नहीं कि आने देते। किसी का है रिचुअल 3 महीने तक नहीं आ सकते, किसी अरे का है कि हाँ, हम ये तो आप 15 लोगों ने दिन बताया नहीं तक challenges में. बाहर नहीं आ सकते, किसी का, सबका रिचुअल्स अलग अलग है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न शूट के लिए। ना बेबी को कहीं जाना, ना मदर को कहीं जाना, वी ब्रिंग ऑल द प्रॉप्स, लाइट, सेटअप, और हम लोग घर पे जाके शूट करते हैं। वी नीड जस्ट इतना सा स्पेस और हमको थोड़ी सी प्राइवेसी दे दो बस। कुछ मेमोरेबल स्टोरीज या कोई मेमोरेबल शूट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? यस ऑफ कोर्स। एक हमारे क्लाइंट थे, जो मैं कहना चाहूंगी कि आजकल हम ऐसे सबके मुंह पे रहता है कि वी आर नॉट अ फोटोजेनिक, हमें फोटोज खिंचाना पसंद नहीं है। हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि मैं फोटोजेनिक कि नहीं। नहीं हमको फोटोज में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग फोटोग्राफी में इतना इन्वेस्ट भी नहीं करते, और हमने फोटोग्राफर हायर भी नहीं किया, बुक भी नहीं किया। हमारे एक क्लाइंट थे, दे आर सो रिच। उनका एक बार तो हाउस देख के मैं भी ऐसे रह गई थी, दे आर सो रिच। हम लोग अंदर गए तो उनका फैमिली शूट करना था। फैमिली शूट नो न्यूबॉर्न, नो मैटरनिटी, फैमिली शूट। और उसमें उनका स्टोरी था कि हम लोग है ना, हमारी मदर एक्सपायर हो गई हैं। हमारी मदर के साथ हमारा, हम सभी घर में ऐसे थे कि वी आर नॉट अ फोटोजेनिक पीपल्स। और हम जब मदर एक्सपायर हुई ना, उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि फोटोज की क्या वैल्यू है। हमारे पास हमारी मम्मी को मिस करने का, या वो
हमारे पास उनकी फोटोज ही नहीं है, हमारे साथ में कोई फोटोज ही नहीं है। ओह सो हमने कहा, बोले और हमारी फैमिली में सबको कैंसर है, इट्स हेरिडिटी। वाह हम दोनों उस टाइम पे एकदम सुन के ऐसे हो गए थे, मुस्कान और मैं। वेरी शॉकिंग। हमें नहीं पता कि हमारे ये पास, जयपुर का फैमिली है? Yes, हमें नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, क्या है। हम नॉर्मली जुकाम पे भी टेस्ट नहीं कराते अब हम। तो अब हमें इतना पता है कि हमें हमारा हर एक मोमेंट पे फोटोग्राफर हायर करना है और अच्छी से अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करनी है। उनके घर पे एक छोटा सा ओकेजन भी होता है ना, तो वो अब फोटोग्राफर हायर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा फोटोज कलेक्ट कराते हैं। वाह और हमने उनको सरप्राइज गिफ्ट दिया ऐसे कि हमने कहा आपकी मदर की कोई तो फोटो होगी, किसी वेडिंग में तो होगी। बोले हाँ, उनकी वेडिंग शूट में मम्मी की फोटो होगी। कहा हमें दीजिए आप। उनके फैमिली शूट में मुस्कान का था, ये मुस्कान के लिए कैप। ग्रेट ग्रेट उनके ग्रेट। फैमिली शूट में मुस्कान ने उनकी मदर को ऐड कर दिया और इसने इस तरह से ऐड किया कि उनकी सबकी आंखों में आंसू थे कि मतलब एकदम ओरिजिनल था वो शूट कि हम उस टाइम शायद मम्मी उनकी प्रेजेंट थी, एकदम ऐसा इसने एडिट किया प्रॉपर। वाह ग्रेट। एटलीस्ट उनके पास अब एक बड़ी Amazing दीवार पे story. लगाने की इतनी अच्छी फोटो है कि उसमें मम्मी है उनके साथ। उनको सबको दुखी ये थे कि हमारे पास किसी फोटो में मम्मी ही नहीं है। हम फैमिली गाना शूट की फोटो लगाए, दे हैड एवरीथिंग बट दे हैड एवरीथिंग, Memories ही नहीं थी। मेमोरीज नहीं थी। तो मेमोरीज इज सो इम्पोर्टेंट। फोटोग्राफी को ऐसे समझने वाले कि हम फोटोजेनिक नहीं है या हमें फोटो खिंचाना पसंद नहीं है, वो उसमें आपका ही नुकसान है। आपके पास कहीं ना कहीं डेटा नहीं होगा कुछ मिस करने का, कुछ यादें संजोने का, वो आपके पास नहीं होगा। वो आपको बहुत अभी फील नहीं बाद होगा, में थोड़े चलेगा। टाइम बाद बहुत फील होगा। तो कभी भी फोटोग्राफी को आप इन्वेस्ट करने में, फोटोग्राफर हायर करने में जो आपका मनी लगता है ना, जो उसके बाद के 20 साल वाली जो स्माइल है ना, वो सब कवर कर लेती है। Rufa's investment. यस, Great. Nice. Very amazing story. Very touching. तो वो क्लाइंट मेरे बहुत क्लोज थे और बहुत उनसे मेरे फैमिली टर्म्स भी हो गए। उनका ये रहता है कि अब मनीषा हमको इसका छोटे से छोटा कुछ भी शूट है वो हमको करवाना है, वो हमको ही बुलाते हैं। So you are capturing their memories every time. यस। So awareness के लिए क्या करना है अब बताएं. So अवेयरनेस के लिए आपका पॉडकास्ट हमें हेल्प करेगा। so to all the viewers, newborn babies जो आज हुए 5, 6, 7, 8, 10, 15 दिन के हैं, you can get them beautifully captured. So beautifully आप गुड न्यूज फोटोग्राफी के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएं, देखें ये लोग कितने अच्छे से ये सब कर रहे हैं एंड कॉन्टैक्ट देम फॉर द नेक्स्ट शूट. यस, थैंक यू सो मच। Great. So lovely to meet you guys. Thank you.